छलयसि विक्रमणे बलि मदभूतवामन पदनखनीरजनित जनपावन छलयसि विक्रमणे बलि मदभूतवामन पदनखनीरजनि तन जनपावन केशवदीता वामन रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशवदीता वामन रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन संस्था के वरिष्ठ भक्तगण, देश विदेश में बड़ी भारी मात्रा में यूट्यूब, फेसबुक आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय भगवत प्रेम प्राप्त करने हेतु ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले निमित्त मात्र यजमान श्री अमृत भाई और जीवी बेन का यह पूरा परिवार, जिनमें से प्रमुख हैं टेनेसी निवासी नीलेश भाई, उनकी धर्मपत्नी चंद्रिका माता जी, उनके छोटे भाई संजय भाई और धर्मपत्नी मित्तल माता जी, एवं बाल गोपाल, ध्रुव, तन्वी, तानिया, जय और साथ ही साथ न्यू जर्सी निवासी उनके बहन, उनके जीजाजी, ये पूरा समाज, पुनः एक बार आप सब का स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक लगभग आप सब लोग जानते हैं। ऊर्ध्व मूलः अधः शाखा अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्।
छोटी सी बोध कथा से आज की कथा प्रारंभ करूं, क्योंकि शास्त्र के सिद्धांत दृष्टांत से समझाए जाते हैं। एक बार एक बहुत बड़ा देश था और उस देश में एक बहुत बड़ा राजा रहता था और राजा की एक बहुत सुंदर पत्नी थी, महारानी थी। महारानी के गले में एक बहुत सुंदर सोने का नेकलेस, सोने का हार था। एक दिन वह महारानी उस महल के बालकनी में खड़ी थी और जम्हाई ले रही थी और उसी समय कोई आकाश से बाज पक्षी आया और उस रानी के गले से वो सोने का नेकलेस, सोने का हार लेकर उड़ गया। वो राजा की पत्नी, वो रानी चिल्लाने लगी, शोर करने लगी, हाय रे कोई मेरा हार बचाओ, हार बचाओ। राजा को पता चला, राजा दौड़ कर आए, रानी को रोते हुए देखकर पूछा, क्या हुआ देवी? बोले वो बाज, वो पक्षी मेरा सोने का हार लेकर उड़ गया। राजा ने कहा कोई चिंता नहीं, ऐसे एक नहीं ऐसे 10 हार मैं तुम्हें ला कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। उस रानी ने कहा कि ये हार मैं मेरे मैके से लेकर आई थी। अर्थात क्या है ना, ये स्त्रियां जो होती है ना, अपने मैके से जो जो चीज़ लाती हैं उसमें उनकी विशेष आसक्ति होती है। शादी के समय जो साड़ी लेकर आई है, जो वस्तु लेकर आई, उसमें थोड़ा सा अधिक अटैचमेंट होता है। तो इसने कहा ये हार मैं मेरे मैके से लाई थी, मुझे वही हार चाहिए जो हार वो पक्षी लेकर उड़ गया। राजा ने बहुत मनाने का प्रयास किया, सोनार को भी बुलाया, कहा कि ऐसा सेम टू सेम ऐसा हार बना कर दो। रानी ने कहा नहीं, मुझे मेरा जो हार खो गया है मुझे वही हार चाहिए। अब देखिए 3 हठ जो है ना फेमस है, बाल हठ, राज हठ और स्त्री हठ। कितना भी बड़ा आदमी हो, यदि बच्चे हठ कर लेते हैं तो बड़े से बड़े आदमी को भी झुकना पड़ता है। और राजहट और एक है स्त्री हट। स्त्री यदि कोई इच्छा करे तो आदमी को झुकना होता है। राजा ने कहा कोई बात नहीं। बहुत बड़ी सभा भरी, हजारों लाखों लोग आए और राजा ने ऐलान किया कि मेरी पत्नी महारानी का हार एक बाज पक्षी लेकर उड़ गया है, उस हार को जो लाकर देगा मैं मेरा आधा राज्य उनको दान दे दूंगा, गिफ्ट कर दूंगा। अर्थात ये पूरे देश का आधा राज्य, आधा देश मैं उनको दे दूंगा जो मेरी रानी के हार को मुझे लाकर प्रदान करेगा। अब ये बात पूरे राज्य में फैल गई, सबके मन में बात आ गई, यार ये रात दिन मेहनत मजदूरी करने से अच्छा है उस हार को खोजे। एक मजदूर हाथ गाड़ी खींचकर पसीने से लथपथ मार्ग से जा रहा था और बाजू में एक कीचड़। अब अमेरिका में तो ऐसा नहीं होता, हमारे भारत में तो हर जगह पर होता है। आप मुंबई में जाओ तो मुंबई में मुंबई की लोकल ट्रेन में सफ़र करो तो जैसे ही बांद्रा स्टेशन आता है तो हमारे बांद्रा की खाड़ी फेमस है, जिसको वैतरणी कहते हैं। वैतरणी एक नरक का नाम है और नरक में ऐसी ही खाड़ी है जिसमें दुर्गंध होती है, पूरे सिटी की गंदगी वहाँ पर होती है। तो ऐसी ही एक खाड़ी थी जिसमें मल कीचड़ भरा हुआ था और बदबू आ रही थी। एक श्रमिक हाथ गाड़ी खींचकर उस मार्ग से जा रहा था और उसने थके पके हुए उस वृक्ष के नीचे बैठा और उसकी दृष्टि उस कीचड़ में अर्थात उस खाड़ी में गई। मैं आशा करता हूँ आप खाड़ी समझ सकते हो। अध्यक्ष प्रभु समझ में आ रहा है ना खाड़ी? हाँ, तो उसकी दृष्टि, उस मजदूर श्रमिक की दृष्टि उस खाड़ी में गई और उस खाड़ी में वो हार दिखाई दिया। राजा ने जो ऐलान किया था वह हार उस खाड़ी में दिखाई दिया। वो मजदूर ने सोचा रात दिन मजदूरी करने से अच्छा है इस खाड़ी में हार है, एक बार शरीर गंदा होगा लेकिन हार मिल गया तो जीवन भर ऐश करेंगे। तो वो मजदूर उस खाड़ी में गिरा। रास्ते में 2-5 लोग आए, भाई यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो?
बोले वो जो राजा ने ऐलान किया था वो सोने का नेकलेस, सोने का हार इस खाड़ी में मैंने देखा। वो 2-5 लोग गिरे, उसे देखकर और 50-100 गिरे, उसे देखकर और 500-1000 लोग। अब आप तो जानते ही हैं हमारे देश की स्थिति कि एक आदमी जाता है तो उसके पीछे लाइन लग जाती है। तो पूरा राज्य उस खाड़ी में गिरा और उस नेकलेस को, उस हार को खोज रहे हैं। ये बात राजा के कान में गई। राजा ने अपनी सभा भरी, सभा में उस दिन कोई नहीं आया। राजा के कान में बात गई। राजा ने कहा कि आज ये लोग सभा में क्यों नहीं आए? बोले आज कोई नहीं आएगा। क्यों? बोले आपने जो ऐलान किया है कि ये हार लाकर जो मुझे देखा उसे आधा राज्य दे दूंगा, वो हार उस खाड़ी में मिला है, इसलिए सब लोग उस खाड़ी में गिरे हैं उस हार को खोजने के लिए। राजा ने सोचा कि उस खाड़ी में ही हार है तो मैं भी जाकर क्यों न खोजूं। मुझे यदि हार मिल जाएगा तो आधा राज्य दान देने से बच जाऊंगा। राजा भी दौड़ कर गया, अपना जैकेट बैकेट निकाल कर बरमूडा पहनकर वो भी कूदा। अब राजा या रंक, छोटे बड़े मजदूर, सैनिक, सिपाही, छोटे बड़े, इवन राजा भी उस खाड़ी में गिरकर उस रानी के हार को खोज रहा है। इस प्रकार पूरा राज्य उस खाड़ी में है और मजदूरी मेहनत कर रहा है उस हार को खोजने के लिए। और उसी समय उस किनारे से एक महात्मा, एक संत जा रहे थे। ध्यान से सुनिएगा। एक संत, एक महात्मा वहां से जा रहे थे और महात्मा ने देखा कि पूरा राज्य इस दुर्गंध निकलती हुई इस बदबूदार खाड़ी में क्या कर रहे हैं। उस संत ने कहा कि भाई आप लोग इस खाड़ी में क्यों गिरे हो, क्या कर रहे हो? बोले रानी का वो जो नेकलेस जो है, वो सोने का जो हार है, हमने इस खाड़ी में देखा है, हम इस खाड़ी में से वो खोज रहे हैं। तब उस संत ने कहा कि हार उस खाड़ी में नहीं है, उस खाड़ी के किनारे पर एक बहुत बड़ा वृक्ष है, उस वृक्ष की डाली पर हार टंगा हुआ है। वो बाज पक्षी उड़ते उड़ते पेड़ की डाली पर आया, उस पेड़, उस वृक्ष की डाली पर हार को रख दिया। वो हार टंग रहा था और उस हार का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन, उस हार का प्रकाश खाड़ी में दिखाई दे रहा था। और एक्चुअली हार था ऊपर वृक्ष पर, लेकिन सब लोग खोज रहे थे नीचे खाड़ी में। इसी सिद्धांत को भगवान कृष्ण ने गीता के 15वें अध्याय में कहा, ऊर्ध्व मूल अधः शाखा। भक्तों, ये कथा उस राजा की नहीं, ये कथा हम लोगों की है। जैसे राजा हो या रंक, छोटा बड़ा सब लोग उस खाड़ी में गिरकर उस हार को खोज रहे थे इस आशा से कि हार मिलेगा, हम सुखी हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार हम सब लोग इस संसार रूपी खाड़ी में फंसे हुए हैं और सुख को खोज रहे हैं। फिर छोटा हो या बड़ा, यहां कोई बाकात नहीं है। छोटा हो, बड़ा हो, मजदूर हो, जॉब करने वाला हो, बिजनेस करने वाला हो, राजा हो या रंक, सब लोग इस खाड़ी में गिरे हुए हैं इस आशा से मुझे और अधिक मिलेगा, और अधिक की आशा में इस खाड़ी में फंसे हुए हैं। भक्तों, सुखी होना ये हमारा स्वभाव है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सुख जो है वो ऊपर है और हम लोग वह सुख नीचे खोज रहे हैं। अब मुझे आप बताइए, संजय भाई आप बताइए, नीलेश भाई आप कहो कि वो हार ऊपर टंगा हुआ है और उसका प्रकाश, उसका रिफ्लेक्शन उस खाड़ी में है, वो जीवन भर उस खाड़ी में गोता मारेंगे, हार खोजेंगे, क्या वह हार मिलेगा? वह हार जब तक उस खाड़ी से बाहर निकलकर पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ेंगे तब तक नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार जिस सुख को, जिस आनंद को, जिस हैप्पीनेस को हम इस दुनिया में खोजना चाहते हैं, वो इस दुनिया में नहीं, वह सुख, वो आनंद देने वाला ऊपर बैठा हुआ है। और वह ऊपर परम पुरुष, परम परमात्मा भगवान कृष्ण है। सो जब तक हम ऊपर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण का स्मरण, भक्ति, उनकी सेवा आदि नहीं करेंगे, हमें वास्तविक सुख नहीं मिलेगा। हम लोग सुख तो खोज रहे हैं, लेकिन हमारे सुख को खोजने की थ्योरी क्या है? हार ऊपर है, लेकिन हम उसके रिफ्लेक्शन को पकड़ना चाहते हैं, वो कभी हाथ में नहीं आएगा।
और इसी सिद्धांत को हमारे भारत के संतों ने बहुत सुंदर गाया। संसार धुमाड़ाना बाचकारे नहीं आवे रे हाथ। हमारे भारत के संत कहते हैं कि ये संसार का सुख जो है धुएं में, गुजराती में कहते हैं संसार धुमाड़ाना बाचका। तो ये संसार का जो सुख है धुएं को पकड़ने के बराबर है। अब आप धुएं को कैसे भी पकड़ने का प्रयास करो, वो धुआं हाथ में नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार इस संसार में हम सुख को कितना भी पकड़ने का प्रयास करें, वो हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि सुख नीचे नहीं, सुख ऊपर है। ऊपर माने भगवान की भक्ति में है। और भक्तों, ऊर्ध्व मूलः अधः शाखा, ये संसार जो है, ये जो दुनिया है, ऊर्ध्व मूल भगवान के धाम का विकृत प्रतिबिंब है। भक्तों, ये संसार, ये दुनिया भगवान के धाम का विकृत प्रतिबिंब अर्थात बिल्कुल उल्टा प्रतिबिंब है। आपने ये अनुभव किया ही होगा, चाहे भारत में रहने वाले हो, अमेरिका में रहने वाले हो। किसी सरोवर, किसी नदी के तट पर कोई वृक्ष है, आप थोड़ा इमेजिन कीजिए, किसी नदी के तट पर कोई वृक्ष है, उस वृक्ष पर कोई फल लगा हुआ है। आप देख सकते हो कि वह फल उस वृक्ष में जितना ऊपर है, उस नदी में वह फल उतना ही नीचे दिखाई देगा। समझ रहे हैं? दूसरे शब्दों में, वह फल उस नदी में, उस पानी में जितना नीचे दिखाई दे रहा है, वो फल उतना ही ओरिजिनली ऊपर होगा। ठीक उसी प्रकार ऊर्ध्व मूल अधः शाखा, इसकी बहुत व्याख्या हो सकती है, एक श्लोक पर पूरी कथा हो सकती है। लेकिन मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूं कि इस भौतिक जगत में जो चीज जितनी नीचे होती है, आध्यात्मिक जगत में वह चीज उतनी ही ऊंची मानी जाती है। अर्थात इस भौतिक जगत में भगवान की सेवा में जो सबसे छोटी सेवा हमको दिखाई देती है, वो आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ में, वो सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। अब मैं आपको कहूं, इस भौतिक जगत में, इस दुनिया में सबसे छोटी सेवा कौन सी है? वैसे अमेरिका आदि देशों में तो इसको मेंशन नहीं किया जाता, लेकिन भारत जैसे देशों में ऐसी मान्यता है, क्योंकि आज भी रूढ़िवाद है, तो ऐसी मान्यता है कि झाड़ू मारने की जो सेवा है, रोड में, गांव में जो झाड़ू मारते हैं, शूद्र लोग वे सेवा करते हैं, जो नीची जाति के लोग हैं वे झाड़ू मारने की सेवा करते हैं। ऐसी भारतीय मान्यता है। झाड़ू मारना ये भौतिक दृष्टि से, भौतिक जगत में बहुत छोटा काम माना गया है, लेकिन सिद्धांत के अनुसार ऊर्ध्वमूल अधः शाखा, जैसे उस प्रतिबिंब में फल जितना नीचे होगा, ओरिजिनली वो उतना ऊपर होगा। ठीक उसी प्रकार भौतिक जगत की सेवा जितनी नीची होगी, आध्यात्मिक जगत में उतनी ही ऊंची मानी जाएगी। भौतिक जगत में झाड़ू मारने की सेवा बहुत नीची मानी जाती है, लेकिन भगवान की दृष्टि से आध्यात्मिक जगत में मंदिर में झाड़ू मारने की सेवा, या भगवान के धाम में या भगवान की सेवा में जो झाड़ू मारने की सेवा है, वो सबसे ऊंची मानी जाती है। भक्तों, रथ यात्रा में उड़ीसा के एक राजा थे प्रताप रुद्र। भगवान चैतन्य महाप्रभु उसे नहीं चाहते थे, उनको दर्शन भी देना नहीं चाहते थे, और बहुत प्रयास किया उस राजा प्रताप रुद्र ने कि भगवान महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु से मैं मिलूं, वो मुझे मिले, मैं उनका आलिंगन करूं, चरण पकड़ूं, लेकिन महाप्रभु धनी व्यक्ति से नहीं मिलते थे। फिर जब जगन्नाथ रथ यात्रा का समय आया, तो उस बहुत बड़े राजा ने अपने हाथों में झाड़ू लिया, और जहां जगन्नाथ जी का रथ चल रहा था, उस रथ के आगे आगे महाराज प्रताप रुद्र झाड़ू लगाने लगे। और राजा को झाड़ू लगाते हुए देखकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हुए और उनको अपने गले लगा लिया। कहने का अर्थ यह है, इस जगत में जो सबसे छोटी सेवा हमको दिखाई देती है,
वो आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊंची सेवा मानी जाए। मुझे तत्कालीन और एक दृष्टांत याद आ रहा है। रामायण की ये घटना है, जिस समय भारत से लंका जाने के लिए समुद्र पर सेतु बनाया जा रहा था। वानर, भालू, रींछ, बड़े बड़े पर्वत, पहाड़, वृक्ष ला लाकर नल नील वानर को दे रहे थे, और नल और नील वानर राम नाम लिखकर समुद्र में डाल रहे थे। वो पत्थर, वो वृक्ष तैर रहे थे, आप सब जानते हैं। उस समय एक गिलहरी, अब आप गिलहरी को इंग्लिश में क्या कहते पता नहीं, अपने बच्चों को बता दीजिएगा, लेकिन हिंदी में गिलहरी कहते हैं। આપણે ગુજરાતીમાં એને ખિસકોલી કહેવાય, खिसकोली कहो या हिंदी में गिलहरी कहते हैं। एक गिलहरी आई, बड़ी सात्विक प्राणी है, छोटी सी होती है। तो गिलहरी आई और वो भी भाव से सेवा करने लगी। अब इतना छोटा सा जीव सेवा क्या करेगी? हनुमान जी और रींछ, भालू, ये सब लोग बड़े बड़े पर्वत, पत्थर लेकर आ रहे थे, और ये गिलहरी क्या कर रही थी? एक छोटा सा मिट्टी का कण उठाकर उस समुद्र में डाल रही थी। अब ये करते करते क्या हो रहा, ये वानर लोग जो आते थे, ये गिलहरी सेवा तो कर रही थी, लेकिन ये गिलहरी उन वानरों के पाँव में आती थी और डिस्टर्ब कर रही थी। तो ये वानर उस गिलहरी को कहने लगे, भाई बहन तुम एक काम करो, साइड में बैठ जाओ। गिलहरी कहते नहीं, मैं सेवा करना चाहती हूँ। उस वानरों ने कहा, तुम सेवा कर करके कितनी सेवा करोगी? एक कण लाकर डालती हो, उससे क्या होने वाला है? कुछ वानरों ने कहा कि तुम्हारे नाम का एक पत्थर डाल देते हैं, जीवन भर तक तुम आराम करो, ये तुम्हारे नाम की सेवा कर देते हैं। गिलहरी ने कहा नहीं, मुझे इनडायरेक्टली, मुझे डायरेक्टली सेवा करनी है। तो इस प्रकार से गिलहरी एक एक कण डाल रही थी और ये सब लोग डिस्टर्ब हो रहे थे। आखिर यह केस भगवान रामचंद्र की कोर्ट में गया। भगवान रामचंद्र खड़े हैं, सारे वानर खड़े हैं। वानरों ने कहा, प्रभु देखिए हमसे ये काम नहीं होगा। भगवान ने कहा, कारण? बोले ये गिलहरी डिस्टर्ब कर रही है, हमारे पाँव के नीचे कहीं कुचल न जाए, दब न जाए, मर न जाए, हम इसी के ऊपर ध्यान रखेंगे कि समुद्र में पत्थर डालेंगे। प्रभु आप कुछ करो और इसको कहीं बिठा दो, ये हमें डिस्टर्ब कर रही है। भगवान ने उस गिलहरी को कहा कि भाई तुम इसको डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? उस गिलहरी ने बड़े भाव से, प्रेम से कहा, प्रभु मैं भी आपकी सेवा करना चाहती हूँ, और मैं मानती हूँ कि ये जो आपकी सेवा कर रहे हैं, बड़े बड़े पर्वत पत्थर लाकर डाल रहे हैं, और इनकी तुलना में, इनकी दृष्टि से मेरी सेवा बहुत छोटी है। परंतु प्रभु ये पत्थर समुद्र में डाल तो रहे हैं, लेकिन समुद्र में पत्थर बिखर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। मैं बीच में सीमेंट डालकर, मिट्टी डालकर उस पत्थर को जोड़ने का काम कर रही हूँ। और मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, जब दो लोगों को जोड़ने की बात सुनते हैं ना, तब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। दो लोगों के बीच में झगड़ा कोई लगाता है, भगवान उनसे बहुत क्रोधी होते हैं, लेकिन जो दो भक्तों को मिलाने का काम करता है, भगवान उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान गिलहरी की सेवा से प्रसन्न, छोटी सी सेवा प्रसन्न हुए, और भगवान रामचंद्र ने गिलहरी को शाबाशी दी। शाबाशी देने के लिए ऐसे पीछे हाथ ऐसे ऐसे करते ना कंधे पर, वैसे गिलहरी के ऊपर ऐसे ऐसे शाबाशी देने लगे। कहते हैं भगवान रामचंद्र की 3 उंगली उस गिलहरी के शरीर पर ऐसे पड़ गई। उस दिन से लेकर आज तक आप किसी भी गिलहरी को देखो, उनकी पीठ के पीछे 3 रेखा होगी। वो 3 रेखा और कोई नहीं, भगवान रामचंद्र की शाबाशी है, भगवान रामचंद्र के द्वारा दिया गया अवॉर्ड है। सो कहने का अर्थ यह है, बड़ी बड़ी सेवा कर रहे थे, लेकिन भगवान राम उन लोगों से इतना प्रसन्न नहीं हुए जितना उस गिलहरी से प्रसन्न हुए। ऊर्ध्वमूलः अधः शाखा। इस संसार में जो काम सबसे छोटा होता है, भगवान के धाम में वह कार्य सबसे बड़ा माना जाता है। और भक्तों, सबसे छोटा काम संसार की दृष्टि से झाड़ू लगाना है, और भगवान के धाम में वह काम सबसे बड़ा है। भक्तों, ऐसे ही एक झाड़ू लगाने वाली सेवा करने वाले का आज तिरुभाव दिन है। आज एक बहुत बड़े आचार्य, जिनके गुरु ने उनको झाड़ू लगाने की सेवा दी थी, ऐसे हमारे श्यामानंद पंडित,
का आज तिरोभाव दिन है। 2 मिनट के लिए हम श्यामानंद प्रभु को का स्मरण करके कथा की ओर आगे बढ़े। इनका जन्म उत्कल क्षेत्र में एक छोटे से गांव धरेंद्र बहादुरपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम था कृष्ण मंडल और माता का नाम था दूरिका। इनका जन्म से नाम था दुखी कृष्णदास। ये जन्म से ये बड़े दुर्भाग्यशाली थे, इसलिए इनको दुखी कृष्ण कहते थे। आगे चलकर इनके गुरु हुए हृदय चैतन्य दास। हृदय चैतन्य ने इनको वृंदावन भेजा और कहा कि वृंदावन में जीव गोस्वामी के अनुशासन में, जीव गोस्वामी के अंडर में तुम विद्या प्राप्त करो। बड़े विद्वान थे जीव गोस्वामी, और जीव गोस्वामी उस दिन वृंदावन में थे और उनके अनुशासन में श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और ये श्यामानंद पंडित, ये तीनों विद्या ग्रहण करने लगे। जीव गोस्वामी ने कहा कि विद्या तब तक प्राप्त नहीं हो सकती है जब तक आप सेवा नहीं करोगे। जीव गोस्वामी ने अपने इन तीनों शिष्यों को, नरोत्तम दास, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु, इन तीनों को सेवा दी। और सबसे छोटी सेवा, जैसे मैं कह रहा हूँ, श्रीनिवास आचार्य को बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा दी और नरोत्तम दास को कोई अन्य सेवा दी, परंतु श्यामानंद पंडित को उन्होंने झाड़ू लगाने की सेवा दी। हमारे वृंदावन में एक स्थान है जिसका नाम है सेवा कुंज। तो जीव गोस्वामी ने इनको सेवा कुंज में झाड़ू लगाने की सेवा प्रदान की। अब एक समय की बात, ये झाड़ू लगा रहे थे। सेवा कुंज आज भी वृंदावन में एक ऐसा स्थान है जो संध्या के समय उस स्थान को, मतलब ऐसा जंगल जैसा है, उस जंगल में बहुत सारे वृक्ष हैं और संध्या के समय उसके दरवाजे को बंद करके वहाँ से निकल जाना होता है। ऐसा शास्त्रोक्त प्रमाण भी है और सत्य भी है कि आज भी वृंदावन में सेवा कुंज में राधा कृष्ण प्रकट होते हैं और अपनी सखियों के साथ वे वहाँ पर रास लीला करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। रात भर राधा कृष्ण वहाँ पर रहते हैं और सुबह होते ही वे वहाँ से चले जाते हैं। और प्रमाण, रात को वहाँ के साधु महात्मा गण, आज की बात कर रहा हूँ, आज की तारीख में भी वहाँ के साधु संत उस स्थान को साफ कर देते हैं और एक कमरा है, उस कमरे में एक बेड है, उस पर बहुत सुंदर साधन सामग्री रखते हैं और सुबह उठकर जब देखते हैं तो जैसे रास लीला हुई होती है वैसे चरण चिन्ह राधा कृष्ण गोपी आदि के हो जाते हैं और बेड पर जो वस्तुएं रखी होती हैं सारी वस्तुएं बिखर जाती हैं, मानो यहाँ पर राधा और कृष्ण रात भर सोए हुए हैं। तो आज भी ये लीला होती है। और उस सेवा कुंज में झाड़ू लगाने की सेवा हमारे श्यामानंद पंडित को प्रदान की गई। सो श्यामानंद प्रभु वहाँ पर झाड़ू लगाते थे। अब क्या हुआ कि रोज भगवान आते हैं, लीला करते हैं और चले जाते हैं। एक दिन क्या हुआ कि राधा और कृष्ण लीला करते हो गए। रास लीला में राधा रानी के चरणों का पायल जो है, पायल वो निकल गया और श्यामानंद प्रभु झाड़ू लगा रहे थे तो झाड़ू लगाते लगाते वो पायल उनको मिल गया। अब ये तो समझ गए कि यहाँ पर पायल मिलने का अर्थ है कि स्वयं भगवान और राधा रानी आई होगी और उन्होंने यहाँ पर लीला की होगी। उन्होंने वो पायल अपने पास रख लिया, वो झांझर, वो पायल रखा। राधा रानी अपने धाम में देखी कि मेरा पायल में भूल गई। अपनी सखी राधा ने विशाखा को भेजा और कहा कि जाओ वृंदावन सेवा कुंज में, मेरा पायल खो गए, उसे लेकर आओ। ये विशाखा सखी आई, राधा रानी की सखी विशाखा सखी आई और श्यामानंद प्रभु को कहा कि हमारी राधा रानी का पायल यहाँ पर खो गया, आपको मिला है। अब देखिए, भगवान के भक्त बड़े बुद्धिमान होते हैं। कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, भजन करके उनकी बुद्धि, क्योंकि गीता में कृष्ण कहते हैं ना, ददामी बुद्धि योगम। तो श्यामानंद प्रभु ने कहा कि हाँ, वो पायल तो मुझे मिला है, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास नहीं है कि तुम राधा रानी की सखी हो या नहीं,
इसलिए जिनका ये पायल है उनको मेरे पास भेजो, मैं उनके हाथ में पायल दूंगा, जिसे श्यामानंद प्रभु को राधा रानी का दर्शन हो जाए। तो जब इस प्रकार से कहा गया, विशाखा सखी गई और श्रीमती राधा रानी आई। साक्षात श्रीमती राधा रानी ने श्यामानंद प्रभु को दर्शन दिया। ये तो गदगद हो गए, इन्होंने प्रणाम किया और वे पायल राधा रानी को प्रदान कर दिया। राधा रानी ने वह पायल श्यामानंद प्रभु के मस्तक पर टच किया, वो मस्तक पर एक बहुत सुंदर तिलक बन गया। उस पायल पर कुमकुम लगा हुआ था, कंकु लगा हुआ था, वो टच किया और एक तिलक बन गया। और श्यामानंद प्रभु की एक परंपरा चली, राधा रानी ने जो तिलक किया उस तिलक के अनुसार उस परंपरा में सारे भक्त तिलक करते हैं। तो भक्तों, झाड़ू मारने की सेवा करके साक्षात श्रीमती राधा रानी का जिन्होंने दर्शन किया और श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त की, ऐसे श्यामानंद प्रभु का आज तिरोभाव दिन है। आज बड़ा विशेष दिन है। तो आज के दिन श्यामानंद प्रभु को भगवान के धाम वैकुंठ की प्राप्ति हुई थी। तो ऐसे श्यामानंद पंडित प्रभु की जय। तो ऐसे श्यामानंद प्रभु का स्मरण करके और स्मरण के साथ साथ ऐसे भक्त की लीला को याद रखे कि भगवान की भक्ति में कोई भी सेवा छोटी नहीं होती। इवन भगवान की भक्ति में छोटी सी छोटी जो सेवा होती है वो सबसे बड़ा फल प्रदान करती हैं। इसलिए जब भी हम मंदिर में जाए, मैं तो यही सोचता हूँ, हालांकि लोग मुझे करने नहीं देते, लेकिन भक्तों ईमानदारी से कहता हूँ कि जब भी हम मंदिर जाते हैं तो मेरी ऐसी इच्छा होती है कि हम झाड़ू लेकर मंदिर को साफ करें। ऐसे दिन होते थे कि हम मंगला आरती जाते थे भारत में और रोज झाड़ू मारने की सेवा करते थे, क्योंकि हम जैसे मूर्ख लोग और कर भी क्या सकते हैं। न कोई विद्वत्ता है, न संस्कृत का कोई ज्ञान है, न कोई इतना नॉलेज है, न पढ़े लिखे हैं, और अधिक हम क्या कर सकते हैं। झाड़ू मार सकते हैं और झाड़ू मारकर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण भक्ति में छोटी सी छोटी सेवा भी बहुत बड़ा फल प्रदान करती है। सो भक्तों, ऐसे श्यामानंद प्रभु का स्मरण करके आइए हम महाभागवत ग्रंथ भागवत की ओर आगे बढ़ें। हमारा परम सौभाग्य है कि भागवत के इन दिव्य वचनों को हम सब श्रवण कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद की कृपा से और अमृत भाई जीवी माता जी के इस परिवार के सहयोग से, जिन्होंने ये सुंदर कथा का आयोजन किया है। और इस कथा के दौरान भगवान वामन की कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। भक्तों, ऐसा वर्णन है, इस हर कथा के अंत में कथा का श्रुति फल बताया जाता है। आप समझ रहे ना, कथा का श्रुति फल होता है। सो वामन कथा का श्रुति फल, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये वामन कथा कौन से अवसर पर करनी चाहिए। तो भक्तों, ये वामन कथा जो है ना, स्पेशली ये वामन कथा जब भी कोई व्यक्ति नया घर खरीदता है, जब कोई व्यक्ति स्वयं रहने के लिए कोई नया घर, कोई नया हाउस खरीदता है और उस नए घर में जब ओपनिंग होता है, जब वास्तु मुहूर्त होता है, तो घर के गृह प्रवेश, घर के ओपनिंग के दिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वामन कथा करनी चाहिए। घर के मुहूर्त के दिन, घर के ओपनिंग के गृह प्रवेश के दिन भगवान वामन की कथा सुननी चाहिए। ऐसा भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं और वेदव्यास मुनि लिखते हैं। तो भक्तों, ये योगानुयोग मुझे अभी कुछ समय पहले पता चला कि हमारे नीलेश भाई और संजय भाई ने जो इस कथा का आयोजन किया है, इसमें कोई पूर्व तैयारी नहीं थी, न उनके द्वारा, न कथा आयोजक के द्वारा, न कथा बोलने वाले के द्वारा। लेकिन योगानुयोग आप देखिए कि आज भगवान वामन का जन्म होने वाला है और आज भगवान वामन के जन्म के दिन ही, आज से लगभग 3 साल पहले 6 तारीख और 6ठा महीना और 2017 शायद है, नीलेश भाई क्यों 2017, हाँ 2017 को ये लोग जिस घर में रह रहे हैं, इस घर में इनका प्रवेश हुआ था। सो
ये बहुत बड़ा योग है और इसके पीछे कुछ ना कुछ भगवान की प्रेरणा है, कुछ कृपा है। और मेरे जैसे भक्त, आपका पता नहीं, हम तो इसी को भगवान की कृपा समझते हैं। हम तो ऐसे संजोगों में ही भगवान का दर्शन कर लेते हैं कि भाई यही भगवान का दर्शन है, यही भगवान की अनुभूति है। आज से ठीक 3 साल पहले इस घर में प्रवेश हुआ था और उस समय शायद ये वामन कथा नहीं सुन पाए होंगे, लेकिन 3 साल के बाद आज भगवान वामन की कथा और वामन कथा के मझधार में हम सब पहुंच चुके हैं और आज भगवान वामन का प्राकट्य जन्म होने वाला है। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए भगवान वामन की कथा की ओर हम आगे बढ़े। गत सत्र में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार देवी अदिति ने अपने पति के वचनों को सुना और सुनकर भगवान की भक्ति करने में संलग्न हो गई। कश्यप ऋषि ने अदिति को कहा कि यदि तुम अपनी इच्छा पूर्ण करना चाहती हो, अपने संतान इंद्र आदि को स्वर्ग वापस दिलाना चाहती हो, तो तुम्हारे पास एक ही उपाय है, भजस्व पूर्णम पुरुषम। पूर्ण पुरुष भगवान श्री कृष्ण का भजन करो, कृष्ण की भक्ति करो। और भक्ति में भी एक व्रत है, पयोव्रत। इस पयोव्रत का पालन करो। ये व्रत और कुछ नहीं, 12 दिन का व्रत है और उसमें विशेष भक्ति प्रदान व्रत है, भक्ति प्रधान व्रत है। ये व्रत करके निश्चित तुम्हारी संपूर्ण इच्छा पूर्ण हो जाएगी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब देव माता अदिति ने अपने पति के मुख से ये उपदेश सुना तो मानो परीक्षित ने पूछा होगा कि अपने पति के मुख से उपदेश सुनकर अदिति ने क्या किया। ऐसा प्रश्न हो सकता है ना कि भाई लाल गोविंद दास के मुख से प्रवचन सुनकर हमारी जनता ने, श्रोताओं ने क्या किया। तो इसका उत्तर हो सकता है कि थोड़ा सा भोजन करके रात को बेड पर जाकर सो गए। ऐसा भी उत्तर होता है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली पूछा गया कि ये सुनकर, उपदेश सुनकर क्या किया। ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अक्सर लोग पहले तो उपदेश सुनते नहीं हैं, उपदेश सुनने में रुचि नहीं है, और दूसरा कदाचित उपदेश सुनते भी हैं तो उनको फॉलो नहीं करते हैं, उपदेश का पालन नहीं करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बड़े दुखी होकर दशाश्वमेध घाट पर रूप गोस्वामी को कहा कि हे रूप, दुनिया में शास्त्र को कुछ लोग बहुत पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन वेद मुखे मानी, लेकिन केवल बस शास्त्र को जानते हैं, मानते नहीं हैं। इसलिए प्रश्न पूछा गया कि अपने गुरु, अपने पति के मुख से जब उपदेश सुना तो देव माता अदिति ने क्या किया। तो बहुत सुंदर, श्री शुक उवाच, 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें स्कंद के 17वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं। इति युक्ता सादिति राजन स्वभर्ता कश्यपे नवे अन्वतिष्ठत व्रतमीदं द्वादशाहम तंद्रिता द्वादशाहम अतंद्रिता। सुखदेव जी कहते हैं इति युक्ता, इस प्रकार से गुरु या पति कश्यप ऋषि के मुख से जब उपदेश सुना तो किसके मुख से उपदेश सुना, तो यहां पर कहते हैं राजन स्वभर्ता कश्यपेन वै, अपने भरतार। भक्तों, भरता का अर्थ होता है भरण पोषण करने वाला, भरतार माने स्वामी है। तो यहाँ पर अदिति अपने पति को भरतार मान रही हैं। अदिति अपने पति को भरतार मानती हैं और आज की पत्नी अपने पति को भरथा मानती हैं। આપણે ભરથું કહેવાય ને, ભરથું કરી નાખે એનું। यहाँ पर भरतार, सभरता।
अपने भरतार, ये मेरा भरण पोषण, ये मेरे स्वामी हैं, ये सभी मायने में मुझसे उत्तम है, श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, यह मानकर अन्वतिष्ठत व्रतम इदम, वो जो व्रत था भगवत भक्ति पयोव्रत, भक्ति युक्त जो पयोव्रत था, उस व्रत को प्रारंभ किया। भक्तों, व्रत तो हमारा भी है कि 16 माला जाप करेंगे, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, कथा सुनेंगे, अनेकों प्रकार का व्रत हमारे जीवन में भी है। लेकिन व्रत कैसा होना चाहिए, देव माता अदिति से सीखिए। मैं आप सबको कहूँगा, मैं भी इसमें इंक्लूड हूँ, हम लोग कितने सालों से व्रत लेकर बैठे हैं। हम 16 माला जाप करने का व्रत कितने सालों से लिया है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल का व्रत कितने सालों से हमने लिया है। अनेकों प्रकार के व्रत हम लोग 5-5, 10-10, 12-12 साल से हम लेकर बैठे हैं, लेकिन फिर भी कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन अदिति ने ऐसे अपने व्रत को फॉलो किया कि 12 दिन में भगवान उनके सामने प्रकट हो गए, केवल 12 दिन में। यदि भक्ति ठीक से की जाए तो भगवान दूर नहीं है, 12वें दिन भगवान आपके सामने आ सकते हैं, परंतु ठीक से भक्ति करनी होगी। हमारी भक्ति आज कैसी है, ढीली ढाली, हम जिसे कहते हैं आया राम गया राम। हमारे गुजरात में, सूरत में कहते हैं सगवड़े धर्म, जितनी सगड़ होती है उतना धर्म पालन करो, बाकी छोड़ो धर्म को। तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। देव माता अदिति का व्रत, उनकी भक्ति कैसी थी, तो सबसे पहले कहते हैं 12 अहम अतंद्रिता, अर्थात तंद्रा को छोड़कर पहला उनकी भक्ति में, उनके व्रत में पहला गुण क्या है, अतंद्रिता, मतलब तंद्रा से मुक्त होकर अदिति अपनी भक्ति, अपने व्रत का पालन करने लगी। भक्तों, तंद्रा के 2 अर्थ है। तंद्रा का पहला अर्थ है कि उसमें देरी किए बिना, थोड़ा भी डिले किए बिना, देरी किए बिना अदिति ने अपने व्रत को निभाया। हमें भी हमारे व्रत में, हमारे भजन में, भक्ति में यदि सक्सेस होना है, सफल होना है, तो अतंद्रिता, तंद्रा से मुक्त होना होगा। इसलिए इसका अर्थ है देरी नहीं करनी होगी। भजन करने में देरी ना करें, भजन करना है तुरंत करें। देरी का अर्थ भजन शुरू करने में भी देरी ना करें, और साथ ही साथ जब हम भजन कर रहे हैं तो उसमें भजन को कंप्लीट करने में देरी नहीं होनी चाहिए। आपको 1 माला जाप करने में 7.5 मिनट लगती है, तो 7.5 मिनट में वो हो जाना चाहिए। यदि 1 माला जाप करते करते 15-20 मिनट हो रही है, तो इसका अर्थ है वो तंद्रा है, उसमें कुछ गड़बड़ है। और ऐसी तंद्रा से किया हुआ भजन फल तो देगा, लेकिन शीघ्र फल नहीं मिलेगा, तुरंत फल नहीं मिलेगा। इसलिए अतंद्रिता, तंद्रा को छोड़कर, तो बिना डिले किए। और तंद्रा का दूसरा अर्थ होता है निद्रा, सोना छोड़कर भजन करना चाहिए। वैसे रात को 6 घंटा 8 घंटा सोना चाहिए, लेकिन जब हम भजन करते हैं उस समय निद्रा को त्याग देना चाहिए। आप देखते हैं कि वैसे हमें, हमारा मन कहीं नहीं भटकता, नींद नहीं आती, लेकिन जैसे ही हम माला हाथ में पकड़ते हैं तुरंत नींद आने लगती है। वैसे नींद नहीं आती, लेकिन जैसे ही भगवत गीता कोई हाथ में पकड़ेगा तुरंत 5 मिनट में नींद आना शुरू हो जाएगा। वैसे नींद नहीं आती, लेकिन जैसे ही प्रवचन शुरू होता है, मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि लोग साक्षात सामने बैठकर कथा में सोते हैं, और आप सब भक्त इतने दूर होकर लाइव प्लेटफॉर्म में आकर बिल्कुल अलर्ट होकर आप कथा सुन रहे हैं, बिना सोए कथा सुन रहे हैं। भक्तों, वास्तव में आप लोग धन्यवाद के पात्र हो। मैं दिन भर इसी विषय में सोचता हूँ कि आप सब भक्तों की कितनी उत्कंठा है, क्योंकि हमने देखा गया है आजकल ये कथाएं कौन सुनते हैं। ये कथा केवल बूढ़े लोगों के लिए हो चुकी थी, लोगों के माइंड सेट होके हो चुके थे कि ये कथा, ये प्रवचन, ये समाज में जो कुछ काम के नहीं है, ये बूढ़े लोग ही सुनते हैं। लेकिन एक क्रांति हो गई भक्तों कि छोटे बच्चे, यूथ, जवान, लड़के, सब लोग आज ये कथा सुन रहे हैं। और दूसरी बात, साक्षात प्रत्यक्ष डायरेक्टली कोई कथा में बैठता है, हम देखते 2-5 तो सो ही जाते हैं, लेकिन आप लोग इतने दूर लाइव प्लेटफॉर्म में बैठकर भी बिना सोए कथा सुन रहे हो, ये वास्तव में धन्यवाद के पात्र हो।
और ऐसा भी नहीं कि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, आप सबको मैं देख पा रहा हूं। इतनी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, मैं आपको देखकर कथा कर रहा हूं। ये वास्तव में कथा में तो आप सिद्धि प्राप्त कर लिए हैं कि भाई कथा सुनते समय न खड़ा होना, न मन भटके, न नींद आए, ये तो अच्छा है। लेकिन जब हम हरि नाम जप करते हैं, जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, उस समय तंद्रा आ जाए तो भक्ति में रुकावट हो जाती है। सो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि तंद्रा को छोड़कर हम भजन करें। मुझे तत्कालीन बात याद आ रही है, हमारे वर्तमान आचार्य, हमारे मेरे बड़े प्रिय परम पूज्य राधानाथ स्वामी, राधानाथ महाराज के विषय में हमने सुना है कि बहुत पहले की बात है कि एक बार वो भागवतम पढ़ रहे थे और उनकी शिखा जो होती ना, ये चोटी, उनकी शिखा जो है उस पर उन्होंने रस्सी बांधी और वो रस्सी उन्होंने पंखे के ऊपर बांधी। अब वो ऐसे ऐसे रस्सी पंखे के ऊपर बांधकर, शिखा के साथ पंखे को बांधकर ऐसे भागवत पढ़ रहे थे। अब कोई दरवाजा खोलकर अंदर आया और अंदर आकर देखा कि ये क्या है, कि शिखा के ऊपर रस्सी बांधकर वो पंखे में और भागवत पढ़ रहे हैं। तब किसी ने पूछा कि महाराज जी, गुरुदेव, आप ये क्या कर रहे हैं? बोले, यदि भागवत पढ़ते हुए ऐसे नींद आ जाए तो मेरी शिखा ऐसे बंधी हुई है कि मुझे ऐसा खींचाव होगा और खींचने के कारण मुझे जबकि नहीं आएगी। तो बिना तंद्रा के, बिना निद्रा के मैं भागवत पढ़ूं, इसलिए मैंने मेरी शिखा को रस्सी से बांध कर रखा है। सो भक्तों, आचार्य गण, महात्मा गण अपने आचरण से हमें सिखाते हैं कि तंद्रा को छोड़कर भजन करना चाहिए। तो वैसे बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन आगे हमें बहुत कुछ सुनना है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सबसे पहले अतंद्रिता, तंद्रा को छोड़कर देवी अदिति भजन करने लगी। आगे कहते हैं, चिंतयन एक तया बुद्धिया महापुरुष ईश्वरम प्रगृह्ये इंद्रिय दृष्टा अश्व मनसा बुद्धि सारथे। अदिति, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अदिति ने देखा कि ये जो हमारी इंद्रियां है ये घोड़े के समान है। यहां पर कहते हैं इंद्रिय अश्वत्था, अश्व माने घोड़े, ये हमारी इंद्रिय घोड़े के समान है। घोड़ा जैसे रात दिन दौड़ते रहता है, भागते रहता है, वैसे ही हमारी ये पांचों इंद्रियां भागती रहती हैं। ये आंख जो है ना, संसार के दृश्य की ओर दौड़ती है, भागती है। ये आंख संसार के दृश्य को देखना चाहती है। ये कान संसार के गानों को सुनना चाहते हैं। ये जिह्वा संसार के टेस्टफुल पदार्थ को खाना चाहती हैं। ये पांचों इंद्रियां घोड़े की तरह, और कैसे घोड़े, तो यहां पर लिखा है दुष्ट अश्वान, दुष्ट घोड़े की तरह हमारी ये इंद्रियां है। सो भक्तों, हमें यह समझना चाहिए कि हमारा जीवन, हमारा ये शरीर एक रथ के समान है, और उस रथ में जैसे 5 घोड़े लगे हैं, वैसे हमारे शरीर में 5 इंद्रिय रूपी 5 घोड़े लगे हुए हैं। और ये 5 इंद्रिय 5 घोड़े दुष्ट हैं। दुष्ट माने संसार की वस्तुओं की ओर बढ़ रहे हैं। ये इंद्रियां भगवान की ओर झुकनी चाहिए, लेकिन इंद्रियों का झुकाव भगवान की ओर न होकर संसार की मोह माया और वस्तुओं के प्रति है। इसलिए इन इंद्रिय रूपी घोड़े को दुष्ट कहा गया है। और विचार करो कि एक रथ है और उस रथ में 5 घोड़े लगे हैं, पांचों घोड़े दुष्ट हैं, पांचों घोड़े अपनी अपनी दिशाओं की ओर खींच रहे हैं। तो उस रथ चलाने वाले और उस रथ पर बैठने वाले रथी का क्या हाल होगा। लेकिन यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि देव माता अदिति अपनी बुद्धि के द्वारा अपने दुष्ट इंद्रिय रूपी घोड़े को बुद्धि के द्वारा उन्होंने कंट्रोल कर लिया। भक्तों, हमें भी भजन करते समय, भक्ति करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि भक्ति करे, कथा सुने, भगवान का नाम ले, भगवान की सेवा करे, लेकिन उस समय हमें बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल करना है।
क्योंकि इंद्रियां जो है ना, अनेक अनेक जन्मों से हमारी इंद्रियों की बुरी आदत हो गई है। देखिए, आपने समाज में देखा होगा, हारमोनियम सीखने के क्लासेस होते हैं, मृदंग सीखने के क्लासेस होते हैं, तबला सीखने के क्लासेस होते हैं, लेकिन सिगरेट पिलाने के कोई क्लासेस होते हैं कि भाई ऐसे क्लासेस खुले हैं जहां पर सिगरेट पिलाना सिखाया जाता है? शराब कैसे पीना, इसका कोई क्लास होता है? इसका कोई ट्यूशन होता है? ये सिगरेट, ये शराब, ये जो है ना, इसका कोई ट्यूशन, इसका कोई क्लास नहीं होता। ये बंदा अपने आप करने लगता है। क्यों? क्योंकि अनेक जन्मों से वो करता आया है। हम लोग अनेक अनेक जन्मों से यह सब कार्य, ये सब पाप करते आए हैं। ये हमारी इंद्रियों की पाप करने की प्रवृत्ति एक आदत सी हो चुकी है। इसलिए ये सब सीखने की आवश्यकता नहीं, हमें अभ्यास की आवश्यकता है। बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल करके भगवान की सेवा में, भगवान के रूप गुण लीला में हम उसे लगाए। ये फोटो जरा रखिए, मैं इस फोटो में आप सबको दिखाना चाहता हूं कि ये जो 5 घोड़े हैं, ये 5 घोड़े हमारी 5 इंद्रियां हैं। आप थोड़े नज़दीक से देखोगे, थोड़ा जूम करके दिखाइए। ये आप देखोगे, एक घोड़ा जो है वो है आँख, दूसरा घोड़ा है नाक, तीसरा घोड़ा है कान, चौथा घोड़ा है हाथ, हाथ माने हमारी हाथ पांव इत्यादि, और 5वां घोड़ा है जीभ। वो डर, आप डरिएगा मत, कुछ गलत मत सोचिएगा, वो जीवा है, वो टंग है, हमारी जीवा। तो आँख, कान, नाक, हाथ और जीवा, इस प्रकार से ये 5 घोड़े। और ये कान वाला घोड़ा तो देखो कितना, मतलब हुरियो थे ये घोड़ो तो पता नहीं वो कहाँ कितना क्रोध में आ गया है, काला वाला घोड़ा। देखो 5 घोड़ों के ऊपर आप थोड़ा सा विचार करो। ये लाल घोड़ा थोड़ा सा किसी को देखना चाहता है, ये नाक वाला घोड़ा ऐसे पीला हो चुका है, नीचे बैठकर कुछ सूंघना चाहता है। काला वाला कान वाला घोड़ा तो बहुत ऊपर उठ रहा है कि भाई कोई नया फिल्म नहीं आया, लॉकडाउन के कारण कोई नया सॉन्ग रिलीज नहीं हुआ है, अब जल्दी लॉकडाउन खत्म हो, कोई नया सॉन्ग रिलीज हो, जल्दी लाओ, इसलिए क्रोधित हो रहा है आंखें फाड़ कर। और चौथा सफ़ेद वाला जो है, उसको प्रॉब्लम नहीं है, लॉकडाउन में भी उनका काम हो रहा है, क्योंकि वो हाथ पाँव, वो जो इंद्रिया है। और लास्ट वाला ब्लू देखिए, वो है जीवा। तो वो जीवा जो है, वो टेस्टफुल पदार्थ, वो जीवा वाला घोड़ा भी थोड़ा सा क्रोध में है। इसलिए क्योंकि आजकल होटलें बंद हैं, रेस्टोरेंट बंद हैं, इसलिए ज़्यादा बाहर का खाना नहीं मिल रहा है, इसलिए वो भी थोड़ा सा हुराया हुआ है, भुराया हुआ है, उसको थोड़ा सा और बाहर जाकर चाहिए। तो ये 5 घोड़े जो हैं यहाँ पर कहते हैं दुष्ट है। और ये 5 घोड़े के नाक में से, मुख में से जो लगाम है, जो रस्सी है, जो आप देख रहे हैं ना रस्सी, वो रस्सी हमारा मन है। और जो वो जो खड़ा है ब्लू कपड़े पहनकर, वो हमारी बुद्धि है। और पीछे जो बैठे हैं वो थोड़ा डर के, जो दोनों हाथ ऊपर करके जो डर रहा है, वो और कोई नहीं, वो हम लोग हैं, वो हम स्वयं, वो आत्मा है, वो हमारी पहचान, वो हम है। सो आत्मा ये शरीर रूपी रथ पर बैठा है, ये बुद्धि अपने मन के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल कर रही है। ठीक है। सो यहाँ पर देव माता अदिति ने बुद्धि के द्वारा, बुद्धि से अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर लिया। तो हमें भी बुद्धि से अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करना चाहिए, और कंट्रोल में करके महापुरुष चिंतयन्ते, महापुरुष भगवान से विष्णु का चिंतन करने लगे। भक्त, तो ये भी एक अलग सब्जेक्ट है कि महापुरुष शब्द जो है एकमात्र भगवान राम, कृष्ण, विष्णु या चैतन्य महाप्रभु को ही लागू होता है। इन चारों को छोड़कर महापुरुष आप किसी को नहीं कह सकते। आप किसी को पुरुष कह सकते हो, लेकिन महापुरुष केवल राम, कृष्ण, विष्णु या चैतन्य महाप्रभु, ऐसा भागवत में लिखा है। वंदे महापुरुष ते चरणार विंदम, श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में करभाजन ऋषि ने कहा।
ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचि नृतम शरण्यम भृत्यार्ति हम प्रणत पाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। वो महापुरुष भगवान राम है, कृष्ण है, विष्णु या श्री चैतन्य महाप्रभु। अब देखिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए एक वस्तु चाहिए। अब वो वस्तु देव माता अदिति ने की, उसके बाद वाले श्लोक में ही भगवान प्रकट हो गए। तो हमारे मन में यदि प्रश्न हो कि भाई भक्ति हम भी करते हैं तो भगवान हमें प्रकट क्यों नहीं होते, या भगवान की अनुभूति हमें क्यों नहीं होती है, क्या कमी है हम में और क्या बात है अदिति में? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मनश्चैकाग्रया बुद्ध्या भगवती अखिलात्मनि वासुदेवे समाधाय चचारः प्रयोव्रतम। इस व्रत का, व्रत माने भक्ति, जैसे हमारे जीवन में जो व्रत है भक्ति करने का व्रत, ये भक्ति उन्होंने कैसे की? वासुदेव समाधाय, वसुदेव नंदन वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हुए और मनश्च एकाग्रया बुद्धया, अपनी एकाग्र मन से और एकाग्र बुद्धि से भगवान वासुदेव कृष्ण की उपासना की। बस भक्तों, हमारे जीवन में केवल इतना अंतर है, जब तक हम एकाग्र बुद्धि से या एक मन से भगवान का भजन नहीं करेंगे तब तक भगवान प्राप्त नहीं होंगे। मैं आपको एक प्रमाण बताऊं, द्रौपदी की कितनी बुरी हालत थी। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी और कुरुवंश की सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया, भगवान नहीं आए। क्यों भगवान नहीं आए? क्योंकि अभी भी द्रौपदी का मन अपने पतियों में था कि मेरे पति मेरी रक्षा करेंगे। अभी भी द्रौपदी का मन अपने समाज में था कि नहीं, मेरा समाज तो मुझे बचा लेगा। द्रौपदी का मन पितामह भीष्म और धृतराष्ट्र में था, ये वडील बैठे हैं, ये लोग मुझे बचाएंगे। जब तक द्रौपदी का मन इन सब लोगों में लगा हुआ था तब तक भगवान नहीं आए। लेकिन जैसे ही द्रौपदी के मन में हुआ कि ये कोई व्यक्ति मेरी रक्षा नहीं कर सकते हैं, ये कोई मुझे नहीं बचा सकते हैं, और फिर एकाग्र मन से द्रौपदी ने सभी ओर से अपने कंसंट्रेशन को हटा लिया और अपना मन और अपनी बुद्धि एकमात्र भगवान में लगा दी। यही बात गजेंद्र के प्रसंग में भी हमने सुना कि एवं मनस्या बुद्धि समाधायो मनोहृदि जजाप परमम जाप्य। समाधाय, एकाग्र बुद्धि करके गजेंद्र ने भगवान का ध्यान किया। हमारा क्या है, हम लोग भजन तो करते हैं लेकिन मन एकाग्र नहीं है, हमारी बुद्धि एकाग्र नहीं है। अभी भी हमारे मन में अनेकों बातें फंसी हुई हैं, अभी भी हमारे मन में अनेकों प्रकार की शरणागति हैं कि कई बार कुछ लोग गंगा गए तो गंगा दास, यमुना गए तो यमुना दास। सभी जगह पर जाकर देखिए, रिस्पेक्ट सबको करना चाहिए, आदर सबको देना चाहिए, कोई छोटा नहीं है, लेकिन एकाग्र होना चाहिए कि भाई जैसे हम दुनिया में सबकी सेवा करते हैं, सबको आदर करते हैं, लेकिन हमारा पति तो एक ही होता है। ठीक उसी प्रकार हम सबको आदर करें, सबको रिस्पेक्ट करें, लेकिन हमारा ईश्वर, हमारा भगवान एक होना चाहिए। और उस एक भगवान के ऊपर एकाग्र बुद्धि से और एकाग्र मन से कंसंट्रेशन करेंगे तो तुरंत भगवान प्रकट हो जाएंगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, और इसी को हमारे शास्त्र में शुद्ध भक्ति कहते हैं, केवला भक्ति कहते हैं, या एकांतिक भक्ति कहते हैं, कि अन्य सब वस्तुओं से मुक्त होकर केवल भगवान में कंसंट्रेशन करना। जब इस प्रकार से एकाग्र मन, एकाग्र बुद्धि से जब देव माता अदिति ने भगवान का भजन किया, तुरंत भगवान प्रकट हो गए हैं। एकाग्र बुद्धि का दृष्टांत आप सब जानते, मैं स्मरण करा दूं। ये पांडव और कौरव जब छोटे छोटे थे तब द्रोणाचार्य के पास
विद्या सीखने गए। द्रोणाचार्य ने एक पेड़ पर एक पक्षी बैठा था और कहा कि इस पक्षी की आंख को बींधना है, उसकी आंख पर बाण चलाना है। तो सबको लाइन में खड़ा किया, सब छोटे छोटे बच्चे थे। वन बाय वन द्रोणाचार्य पूछते गए कि पहले भीम आया। भीम को कहा, भीम तुझे क्या दिखाई देता है? भीम ने कहा, मुझे तो वो आम का फल दिखाई दे रहा है, आप कहो तो ऊपर चढ़ूं और फल उतार कर खा जाऊं, क्योंकि जिसको खाने का कंसंट्रेशन वो वही देखेगा। युधिष्ठिर महाराज आए, दुर्योधन तुझे क्या दिखाई दे रहा है? मुझे बादल भी दिखाई दे रहा है, पेड़ भी, पत्ते भी, फल फ्रूट सब, पक्षी। फिर आप सब जानते हैं, जब लास्ट में अर्जुन आया, अर्जुन को पूछा तुझे क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा, गुरुदेव मुझे उस पक्षी की आंख ही दिखाई दे रही है, मुझे केवल मेरा लक्ष्य दिखाई दे रहा है, मुझे उस पक्षी की आंख दिखाई, मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इसे कहते हैं एकाग्र बुद्धि, एक मन एक बुद्धि। भक्तों, कुछ देर भक्ति को हम साइड में रखें और जीवन की प्रैक्टिकल बात में आपको कहूं तो जीवन के प्रत्येक कार्य एकाग्र बुद्धि से कीजिएगा, आप सफल हो जाओगे। आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, इवन बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, प्रॉब्लम कहाँ है? एकाग्र मन एकाग्र बुद्धि से हम न पढ़ते हैं, न जॉब करते, न बिजनेस करते हैं, इसलिए हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। इसलिए हमें हमारे जीवन में अभ्यास करना होगा कि एक समय पर एक ही कार्य करें। हमें ये जीवन में लाना होगा। हमारा क्या है ना, एक समय पर हम 2-5 काम करते हैं, एक समय पर एक ही कार्य। हम भोजन करते हैं तो भोजन करते समय केवल भोजन करें। प्रॉब्लम क्या है, भोजन करते समय टीवी देखते हैं, न टीवी ठीक से देख पाओगे न भोजन ठीक से देख पाओगे, और उल्टा क्या होगा, टीवी देखते देखते भोजन जितना करना होगा उसका 10 गुना ज़्यादा कर लोगे, न ठीक से भोजन हो पाएगा। तो खैर, और साथ ही साथ हम जो भी कार्य करते हैं ये हमें प्रयास करना चाहिए, हमें जीवन में अभ्यास प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए कि भाई भोजन के समय केवल भोजन करेंगे, हरि नाम जप करते समय जब हम माला जप करेंगे केवल माला जप करेंगे, जब हम कथा सुनेंगे कथा सुनते समय और सारे कार्य छोड़कर केवल कथा सुनेंगे। जब इस प्रकार से शुरुआत में धीरे धीरे करके इन सब कार्यों में एकाग्र मन एकाग्र बुद्धि करते जाएंगे, तब धीरे धीरे इसमें सफलता मिलेगी। फिर चाहे भक्ति हो चाहे हमारा भौतिक मटेरियल जीवन क्यों ना हो, दोनों में सफलता मिलेगी इस सिद्धांत से। तो एकाग्र मन से जब भक्ति अदिति ने की, तुरंत सुखदेव जी कहते हैं तस्या प्रादुर्भूतान भगवान आदि पुरुष। उस अदिति के सामने आदि पुरुष भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। आप लोग धीरज रखिएगा, भगवान वामन प्रकट नहीं हुए हैं, भगवान वामन तो अभी थोड़ी देर के बाद आएंगे, अभी तो भगवान विष्णु आए हैं। કારણ કે અમારી આ ચંદ્રિકા માતાજી ને મિત્તલ માતાજી અડધા ઊભા થઈ ગયા, એને એમ લાગ્યું કે ભગવાન વામન આવ્યા। ભગવાન વામન तो अभी दूर है, अभी तो केवल भगवान विष्णु आए हैं। तस्या प्रादुर्भूतात् भगवान आदि पुरुष, आदि पुरुष भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। कैसे? पीतवास चतुर्बाहु शंख चक्र गदाधर। शंख चक्र और गदा लेकर भगवान विष्णु अदिति के सामने प्रकट हुए। भक्तों, मैं मेरे जीवन में पहली बार सुन रहा हूं, जब जब भगवान विष्णु प्रकट होते हैं तो क्या क्या बातें होती हैं कि चतुर्भुज है, भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं, और चारों भुजा में क्या होता है? शंख चक्र गदा और पद्म। लेकिन इस प्रसंग में भगवान विष्णु प्रकट हुए और भगवान विष्णु की 4 भुजा है, लेकिन आज भगवान विष्णु अपनी 4 भुजा में 4 आइटम नहीं है, केवल 3 आइटम लेकर आए हैं। देखिए क्या लिखा है, पीतवास चतुर्बाहु। भगवान विष्णु के पीले वस्त्र हैं, पीतांबर पहने हैं, और चतुर्बाहु भुजा 4 है, लेकिन शंख चक्र और गदा केवल 3 वस्तु साथ में लेकर आए हैं। तब अब मेरे मन में भी प्रश्न हुआ, ऐसा क्यों? फिर आचार्यों की टीका जब हम पढ़ें और गुरुदेव के वचन को जब सुने, तब पता चला
कि भगवान के 4 हाथ हैं। अक्सर भगवान शंख चक्र गदा और पद्म लेकर आते हैं, लेकिन अदिति के भजन से प्रसन्न होकर जब भगवान विष्णु आए तो 4 भुजा थी, लेकिन केवल 3 आयुध लेकर आए, 1 हाथ खाली था। आचार्यों ने लिखा कि वह खाली हाथ अदिति के सिर पर रखने के लिए भगवान कमल को छोड़कर आए हैं। और इसका अर्थ है कि 12 दिन की भक्ति से भगवान इतने प्रसन्न हुए कि माता अदिति के ऊपर अपना वरद हस्त रखे, अपना हाथ रखे और उनको सांत्वना दिए कि देवी तुम कोई चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भगवत गीता की कमेंट्री में लिखा, आज ही मैंने महात्मा के मुख से सुना, कि भगवान का एक वचन हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम विचार करें और रोज उस बात को याद करें, स्मरण करें, भक्तों हमारा मस्तक भगवान के चरणों में झुक जाए। केवल उस पर थोड़ा सा विचार करें। पूरी भगवत गीता कहने के बाद कृष्ण ने अर्जुन को कहा, छोड़ो अर्जुन ये सारी बातें, ये गीता की सारी मगजमारी अर्जुन तुम छोड़ो, एक बात याद रखो कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अर्जुन सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुझ कृष्ण के पास आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। अर्जुन कितना भी पाप तुमने किया है, कितना भी पाप, आप समझ रहे हैं ना, जीवन में कितना भी पाप क्यों न किया हो, नो प्रॉब्लम अर्जुन, मैं बैठा हूं। कितनी बड़ी बात हमारे कृष्ण कहते हैं, अहम त्वाम सर्व पाप, मैं तुझे पाप से मुक्त करूंगा। केवल पापों से ही मुक्त नहीं करूंगा, मोक्षयिष्यामि, तुझे मुक्ति भी दे दूंगा। और मुझे सबसे बड़ी बात अंतिम शब्द में वे कहते हैं, मां शुच। अर्जुन तुम चिंता मत करो। कितनी बड़ी बात। हम जैसे छोटे बड़े लोग कहते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन भगवान जब कह दे कि मां शुच, तुम चिंता मत करो, तुम टेंशन मत लो, मैं बैठा हूं, केवल मेरी भक्ति भजन करो। कितनी सुंदर बात। और आज तो भगवान स्पेशली अपना एक हाथ खाली रखकर आए हैं कि मैं मां अदिति के ऊपर अपना हाथ रखूंगा। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान के दिव्य स्वरूप को देखकर माता अदिति की आंखों से आंसू आ गए। एक तो स्त्री का शरीर है और स्वाभाविक हृदय गदगद होता है, और भगवान को देखकर माता अदिति की आंखों से आंसू आने लगे और भगवान के चरणों में अदिति ने प्रणाम किया। और भगवान को देखकर अदिति के रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो, रोंगटे खड़े हो गए, मुंह सूखने लगा, हृदय में कपकपी हो गई कि जिस भगवान को केवल हम सुनते थे, उनका नाम लेते थे, आज वो मेरे सामने आ गए। उदक्षति सा पिपत इव चक्षुषा। सुखदेव जी कहते हैं अपनी आंखों से मानो भगवान को पीने लगी। भगवान को, भगवान के रूप को माता अदिति अपने आंखों से पीने लगी। भगवान इतने सुंदर हैं कि व्यक्ति एक बार उनकी दृष्टि चली जाए तो कहीं और देखने का वह नाम नहीं लेता है। तो इस प्रकार से वो पीने लगी। रमापतिम यज्ञपतिम जगतपतिम। अदिति के मन में था कि जिसको मैं देख रही हूँ वो कौन है? रमापति, लक्ष्मी का नाथ, लक्ष्मीनाथ, लक्ष्मीपति आज अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पास आया। जगतपति यज्ञपति आज मेरे पास। और माता अदिति दोनों हाथ जोड़कर बोलना चाहती थी, मैं कुछ बोलूं, लेकिन हृदय गदगद, वाणी गदगद, लेकिन भगवान सामने खड़े हैं और भगवान की स्तुति करना ये भक्त का धर्म कर्तव्य है। गदगद स्वर से भगवान विष्णु को अदिति स्तुति करने लगी। अब ये स्तुति में हम जाएंगे तो बहुत समय हो जाएगा, संक्षिप्त में कह दूं, यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पाद, तीर्थ श्रव श्रवण मंगल नाम ये घ। बहुत सुंदर सुंदर शब्दों से माता अदिति भगवान को बिरदाने लगी। प्रभु आप ही यज्ञ के ईश्वर हो, आप ही यज्ञ पुरुष हो, आप ही तीर्थ पाद। भक्तों इस संसार में तीर्थ तीर्थ क्यों है? क्योंकि उस तीर्थ पर भगवान के चरण पड़े हैं, इसलिए उसे तीर्थ, इसलिए भगवान को तीर्थ पाद कहते हैं। सभी तीर्थों के आश्रय, सभी तीर्थों के चरण प्रभु आप हो। तीर्थाश्रव, बहुत सुंदर अदिति ने कहा,
तीर्थ श्रव, प्रभु आपकी कथा का श्रवण तीर्थ करने के बराबर है। बहुत सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तीर्थ श्रव, प्रभु यदि कोई आपकी कथा का श्रवण कर ले तो उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो चाहे अमेरिका में हो, कनाडा में हो, जहां हो वहां आपकी कथा सुने तो तीर्थ श्रव, सारे तीर्थ करने का फल एकमात्र आपकी कथा सुनने से मिल जाता है। क्यों? क्योंकि श्रवण मंगल नाम ध्येयम, क्योंकि आपका श्रवण, आपकी कथा का श्रवण, आपका नाम, ये सब कुछ परम मंगल है, जीवों का परम मंगल करने वाला है। विश्वाय विश्व भवन स्थिति संयमाय, प्रभु आपसे ही सारा विश्व प्रकट हुआ है, आपका शरीर ही विश्व के रूप में कन्वर्ट हुआ है और आप ही इस विश्व को चलाते हो और समय आने पर इस विश्व का प्रलय कर देते हो। स्वस्थाय शश्वत, और विश्व में रहने वाले सभी जीवों को आप ही मेंटेन करते हो। सो इस प्रकार देवी अदिति कहती हैं, और अब कहती हैं कि आप जिस पर प्रसन्न हो जाओ उसको आप क्या नहीं दे सकते। अर्थात भगवान जिस पर प्रसन्न हो गए उसको क्या क्या दे सकते हैं। अदिति कहती हैं, आयु परम वपु भीष्ट तुल्य लक्ष्मी। मैं श्लोक दिखाऊं, बहुत सुंदर श्लोक है। आयु परम वपुरभीष तमतुल्य लक्ष्मी, धौर्भूरसा सकलयो गगुणा स्त्रीवर्गः, ज्ञानं च केवलमनन्त भवन्ति तुष्टान्, त्वत्तो नृणां किमु सपन जयादिराशे। देव माता अदिति अपना अनुभव सुनाते हुए कहती हैं कि हे प्रभु, भगवान सामने खड़े हैं और भगवान के सामने कहती हैं, प्रभु आप जिस पर प्रसन्न हो जाओ, जो आपका भजन करते हैं, आप अपने भक्त को क्या देते हो? तो सबसे पहले कहती हैं आयु, आप अपने भक्त को आयु प्रदान करते हो। और इतना ही नहीं, आयु के साथ साथ, और कैसी आयु? परम आयु। परम आयु माने अधिक आयु प्रदान करते हो। फिर कहते हैं परम वपु, वपु का अर्थ होता है सुंदरता। प्रभु आप जिस भक्त पर प्रसन्न हो जाओ उसे परम वपु, सुंदरता भी दे सकते हो। और अभीष्टम, उस भक्त की जो भी इच्छा है, अभीष्ट, उसकी सारी इच्छा पूर्ण कर सकते हो। और तुल्य लक्ष्मी, आप अपने भक्त को साक्षात लक्ष्मी भी प्रदान कर सकते हो। दो भूरसा सकल योग गुणास्त्री वर्ग, आप जिस पर प्रसन्न हो जाओ उसे सकल योग, समस्त योग और समस्त सिद्धि प्रदान कर सकते हो। त्रिवर्ग, धर्म अर्थ काम, आप जिस पर प्रसन्न हो जाओ उसे त्रिवर्ग प्रदान कर सकते हो। ज्ञानम, आप जिस पर प्रसन्न हो जाओ उसे आप ज्ञान प्रदान कर देते हो। केवलम अनंतन भवन्ति तुष्टान, आप जिस पर प्रसन्न हो जाओ उसे ये सारी वस्तु आप दे सकते हो। फिर अंत में अपनी कहती है, तो फिर त्वत्तो नृणाम किमु सपत्न्य जयादि राशि। प्रभु जब आप अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर ये सब कुछ दे सकते हो, तो फिर मेरे पुत्र इंद्र को क्या आप स्वर्ग नहीं दे सकते हो? प्रभु ये सब कुछ दे सकते हो तो मेरे संतान इंद्र को आप स्वर्ग भी प्रदान कर सकते हो। इस प्रकार अदिति ने अपने वचन कंप्लीट किए और भगवान विष्णु बोलने लगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सर्वप्रथम भगवान ने अपनी अमी दृष्टि से माता अदिति के ऊपर अपनी दृष्टि डाली। भगवान ने अदिति को देखा। सुखदेव जी कहते हैं सपुष्करेक्षण, भगवान के अदिति के ऊपर देखने मात्र से अदिति की सारी चिंता दूर हो गई। बहुत सुंदर, एक एक श्लोक में सुंदर सुंदर बातें हैं कि भगवान की दृष्टि मात्र से इतने दिनों से अदिति के मन में जो चिंता थी अपने संतान, अपने पुत्रों के बारे में, अब आप देखोगे
कि भागवत में इसके बाद अदिति के जीवन में कभी कोई चिंता नहीं हुई। क्यों? क्योंकि भगवान की दृष्टि पड़ गई। सो सिद्धांत यह है कि जिस पर भगवान की दृष्टि पड़ जाए उनके जीवन का सारा दुख दूर हो जाता है। इसलिए भागवत के सार स्वरूप कहा गया कि नाम संकीर्तन और प्रणाम दुख शमनम। भगवान का नाम लो, भगवान को प्रणाम करो, उनका दर्शन करो, जीवन की सारी बाधा, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर भगवान अदिति से कहते हैं, देवमात भरवत्या विज्ञातम चीर कांक्षितम यत् सपत्ने हृत श्रीणाम चान्विताम स्वधामतः। भगवान कहते हैं कि हे देवी अदिति, आपने जिस उद्देश्य से ये व्रत किया है, जिस उद्देश्य से मेरी भक्ति की है, तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञाइताम, मैं पहले से ही सारी बात जानता हूं। यहां पर भी एक बात आती है कि हमारे जीवन में हमें जो भी वस्तु चाहिए वो हमें भगवान को कहने की जरूरत नहीं है। भगवान सब जानते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। यदि हम भगवान से मांगेंगे ना, मैं सच कहता हूं, हम लोग लॉस में रहेंगे। यदि हम भगवान से मांगेंगे तो हम लोग घाटे में रहेंगे। सो इसलिए हमें भगवान से मांगना नहीं चाहिए। ये भगवान से मांगना वास्तव में ये पाश्चात्य देश की संस्कृति है। बच्चे स्कूल में जाते हैं और जीसस को प्रेयर कराते हैं कि ओ गॉड, मुझे रोज ब्रेड मिलेगी, ये मिलेगा, फलाना मिलेगा। वो गॉड है। गॉड की छोड़ो, हम हमारी माँ को, एक माँ को कहना पड़ता है कि माँ कल सुबह तू मुझे रोटी बनाकर खिलाएगी, कल मुझे तू भोजन कराएगी। अरे वो हमारी माँ है, हम नहीं भी चाहेंगे तो वो कराएगी। और भगवान हमारे वास्तविक माता पिता है। हमारी स्थिति परिस्थिति कहने की भी आवश्यकता नहीं है, बिना कहे भगवान समझते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि अदिति, मैं तुम्हारी सारी चिंता को जानता हूं, तुम चिंता मत। तुम यही चाहती हो ना कि तुम्हारे पुत्र असुरों को मार दे, सारे असुर मर जाए। और वास्तव में यही था। अब ध्यान से सुनिएगा, अदिति के हृदय में ऐसा था कि मेरे पुत्र इंद्र या देवता असुरों के साथ युद्ध करे, असुरों को मारकर स्वर्ग के ऊपर राज करे। भक्तों, यहां पर और एक सिद्धांत हमें समझने लायक यह है कि अदिति के मन में ये जो भावना थी, कुछ हद तक बुरी भावना थी, किसी को मारने की, किसी को हराने की, मन में ये बुरी भावना थी। लेकिन भक्तों, ये मन में बुरी भावना होते हुए भी भगवान उनके सामने प्रकट हो गए और भगवान ने उनका सारा काम कर दिया। इससे हमें क्या सीखना है? मन में चाहे कैसी भी भावना हो, हमें भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान का नाम ले, भगवान की भक्ति करे, मन की भावना को छोड़ो, अच्छी हो बुरी हो, हमें ड्यूटी समझकर हम भगवान का भजन करें, भगवान हम पर प्रसन्न हो गए। नहीं तो दुनिया में लोग कहते हैं ना, अरे भाई ये माला क्यों जप करते हो, आप मंदिर क्यों जाते हो, पहले अपने मन को शुद्ध करो, मन चंगा तो कथौटी में गंगा। अब मन क्या जीवन भर चंगा होने वाला है? इसलिए हम तो एक ही कार्य कर सकते हैं, भगवान का नाम लें, उनकी कथा सुने, मन का जो होना सो हो, भगवान हम पर प्रसन्न होंगे। अदिति के मन में इतना गलत विचार होते हुए भी भगवान प्रसन्न हुए। तो यदि हम हमारे मन में भगवान को पुकारेंगे तो अवश्य भगवान प्रकट होंगे। भगवान ने कहा कि बलि महाराज से स्वर्ग लेकर तुम्हारे पुत्र को, मतलब इंद्र को वो स्वर्ग मिलना ये बहुत मुश्किल है। मानो अदिति पूछे ऐसा क्यों? तब भगवान कहते हैं, यत अनुकूले ईश्वर विप्र गणा। क्योंकि देवी उस असुर ने, वो है असुर, लेकिन असुर होते हुए भी उसने विप्र गण ब्राह्मणों की सेवा की है, वैष्णवों की सेवा की है। और क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण वैष्णव की सेवा की है,
इसलिए उसे मैं भी नहीं हरा सकता, उसे मैं भी नहीं मार सकता, क्योंकि मेरा वचन है कि मैं मेरे भक्तों को एक बार मार सकता हूं, लेकिन जो मेरे भक्तों की सेवा करेंगे मैं उनको कभी न मार सकता हूं, न कभी मैं उसको हरा सकता हूं। तो भगवान अदिति से कहते हैं कि हे अदिति, अथापि उपायो मम देवी चिंत्य। अब बलि को हराना, बलि को मारना, उस असुर को मारकर हराकर उससे स्वर्ग लेना, ये तो नामुमकिन है, क्योंकि वो साधु की सेवा करके बैठा है और तुम्हारे बच्चे काम वासना में फंसे हुए हैं, इसलिए उनको हराना मुश्किल है। तथापि फिर भी मम देवी चिंत्य, फिर भी मुझे सोचने दो। अब भगवान सोच रहे हैं और भगवान कहते हैं त्वयार्चित श्रम पति अगुप्त्ये पयोव्रतेना गुणम समीडित। देवी, क्योंकि आपने मेरी भक्ति की है, पयोव्रत करके मेरी भक्ति करके आपने मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए अब केवल एक उपाय है। उस असुरों के राजा बलि को मारा नहीं जा सकता, उसको हराया नहीं जा सकता, क्योंकि वो भी मेरे भक्त के भक्त है। अब देखिए, भगवान कभी कभी भगवान बहुत फंस जाते हैं। महाभारत में भी ऐसा हुआ था, पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली और यहाँ अर्जुन की रक्षा करनी थी। अर्जुन भी कृष्ण के भक्त, पितामह भीष्म भी कृष्ण के भक्त। अब पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा कि मैं अर्जुन को मार दूंगा, एक और अर्जुन के शरीर की रक्षा करनी है, दूसरी ओर पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा करनी है, और दोनों भक्त के बीच में भगवान फंस गए। फिर आप सब जानते हैं कि भगवान ने उन दोनों को बचाने के लिए अपनी विश्व विदित, विश्व विख्यात प्रतिज्ञा को भगवान ने तोड़ दिया। भगवान ने सोचा मेरा नाम भले बदनाम हो, लेकिन मेरे दोनों भक्त का नाम महान होना चाहिए, वो संसार में अमर होने चाहिए। सो भगवान ने कलंक, स्वयं कलंक उठा लिया और दोनों भक्तों को बचा। यहां पर भी ऐसा ही हुआ कि बलि महाराज साधुओं की सेवा करके बैठे हैं, उसको न कोई मार सकता, हरा सकता है। और यहाँ अदिति ने भी भगवान को प्रसन्न किया है, उनकी भी इच्छा को पूरी करनी है। भगवान ने सोचा कि क्योंकि आपने मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए मेरे पास एक प्लान, एक उपाय है। बोले उपाय क्या है? स्वांशेन पुत्र उपेत्य ते सुतान। हे देवी, मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट हो सकता हूं। देवी, मैं आपका पुत्र बनूंगा और गोप्तास्मि मारीच तपस्ति दिष्टित, और पुत्र बनकर मैं आपका पुत्र, आपके 11 पुत्र हैं, मैं आपका 12वां पुत्र बनूंगा और आपका पुत्र बनकर जन्म लूंगा और जन्म लेकर बलि महाराज के पास जाऊंगा। उसे युद्ध तो नहीं हो सकता है, हरा तो नहीं सकते हैं, लेकिन मैं आपका पुत्र बनकर बलि के पास जाऊंगा और भिक्षा मांगूंगा, और भिक्षा में वो स्वर्ग लेकर मेरे बड़े भाई इंद्र को वो स्वर्ग वापस दे दूंगा। अदिति ने कहा कि आप मेरे पुत्र बनेंगे तब तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। तो इस प्रकार से अदिति कृतकृत्य हो गई। लेकिन जाते जाते भगवान ने कहा कि नैतद परस्मा आख्यम पृष्ठामि कथश्चन। लेकिन देवी, ये रहस्य की बात आप किसी को मत बताना, क्योंकि ऐसी बात किसी को बतानी नहीं चाहिए। यहाँ पर भी एक सीख मिलती है कि जब भी रात में भगवान का स्वप्न आए, कभी हमको स्वप्न में भगवान का दर्शन हो, कभी हमें स्वप्न में गुरु का दर्शन हो, तो जब हम लोग कभी बहुत अधिक भगवान के नाम का जप करते हैं, कभी अधिक भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, कभी तपस्या करते हैं, तो ऐसी बातों को हमें छिपा कर रखना चाहिए। ऐसी बातों को बार बार दूसरों को बताने से हमारे जीवन में ये अच्छे अच्छे कार्य फिर बंद हो जाते हैं। इसलिए जैसे कोई धनी व्यक्ति अपने धन को तिजोरी में, बिल्कुल बैंक में, लॉकर में बंद करके रखता है कि दूसरों की नज़र न पड़ जाए, वैसे भक्तों के लिए सबसे बड़ा धन भगवान की भक्ति है, और भक्ति को छुपा कर रखना चाहिए। हमारा उल्टा है, हमारे अंदर कोई भक्ति है नहीं, लेकिन नहीं भक्ति होते हुए भी हम लोग दिखाते घूमते हैं कि हम बाहर का नहीं खाते, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते हैं। सांप, सर्प, मणिधर सर्प यदि अपने मणि को दिखाता फिरेगा
तो वो मणि टिक नहीं पाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारी भक्ति, हमारे ज्ञान, हमारे वैराग्य को दबा कर रखना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि इस रहस्य को तुम छिपा कर रखना, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, तुम अपने पति की सेवा करो, मैं तुम्हारे पति के माध्यम से तुम्हारे गर्भ में, हृदय गर्भ में प्रकट हो जाऊंगा और द्वादशी के दिन संसार में आ जाऊंगा। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने अदिति से निवेदन किया और देव माता अदिति अपने पति की सेवा करने लगी। और सेवा, कश्यप जी भी दंग रह गए, यार आज तक ऐसी सेवा नहीं होती थी। अब तो अदिति दिन में 100 बार पूछने लगी, पतिदेव आपके लिए पिज़्ज़ा बनाऊं, 1 घंटे के बाद आपके लिए बर्गर बनाऊं, पतिदेव आपको क्या चाहिए। अब कोई पत्नी कभी सेवा न करती हो और अचानक इस प्रकार से सेवा करने लगे तो आश्चर्य तो होगा। सो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। एक तो भगवान ने कहने के लिए मना किया था कि मैं प्रकट हुआ और आपको जो बताया वो किसी को बताना मत, और दूसरा भगवान ने कहा कि अपने पति की सेवा करना। तो कश्यप जी ने सोचा चलो कुछ ना कुछ होगा, अपने पति की सेवा करने लगी और भगवान कश्यप जी के मन में आए और कश्यप जी के मन से माता अदिति के हृदय गर्भ में प्रकट हो गए, अभी हृदय में आ गए। और जब भगवान अदिति के हृदय में आए, अदिति का प्रकाश बढ़ गया, अदिति का सारा शोक संताप दूर हो गया, अदिति की सुंदरता बढ़ गई, करोड़ों करोड़ों सूर्य का प्रकाश अदिति के शरीर से। और ब्रह्मा को यह बात पता चली, ब्रह्मा जी आए आकाश में और अदिति के हृदय गर्भ में जो भगवान वामन थे, ब्रह्मा जी उनको स्तुति करने लगे। भक्तों, जब जब भगवान धरती पर आते हैं, देवतागण उनकी स्तुति करना नहीं चूकते हैं। सो ब्रह्मा जी ने भी 4 श्लोक में भगवान को सुंदर स्तुति की। जयोरुगाय भगवन उरुक्रम नमोस्तुति। ब्रह्मा जी बार बार अनेकों शब्दों से, अनेकों गुणों से भगवान को बिरदाए और स्तुति करके ब्रह्मा जी उस स्थान को छोड़कर चले गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे ही ब्रह्मा जी स्तुति करके चले गए और वह समय निकट आ गया, कहते हैं कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि मध्याह्न, ठीक दोपहर को 12 बजे अभिजीत मुहूर्त और बुधवार का दिन आ गया। कैसा दिन था, क्या था, कैसा समय था? तो कहते हैं बहुत सुंदर भंवरे गुंजार करने लगे। काल समय जो था वो सारे गुणों को लेकर विभूषित हो गया। मंद मंद सुगंधित हवा वायु बहने लगी। उस समय दुष्टों के मन में क्षोभ उत्पन्न होने लगा, साधु संतों के मन में अचानक अंदर से ही आनंद होने लगा। दिशाएं स्वच्छ हो गई, निर्मल हो गई और आकाश में सूर्य बिल्कुल साफ हो गया और गो, ब्राह्मण, देवता, पर्वत, ये सुखदेव जी कहते हैं कि ये सब लोग प्रसन्न हो गए। और सुखदेव जी ऐलान करते हैं कि उस समय सारे देवता दुंदुभी बजाने लगे, अनेक प्रकार के ढोल नगाड़े पखावत शहनाई तुर हुई, अनेक प्रकार के देवता बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, मुनि देवता पितर गंधर्व अग्नि ये सब लोग सुंदर नृत्य करने लगे और देवता के अनुचर गण बहुत सुंदर। और कहते हैं स्पेशली शिव जी कैलाश से उतर कर आए और शिव जी, नारद जी, ये सब लोग हमारे प्रभु प्रकट होने वाले हैं, ये सोचकर आकाश में सुंदर कीर्तन करने लगे। अब भक्तों, ये वो समय है, श्रावण मास आ चुका है। भगवान वामन का जन्म जैसे कृष्ण का जन्म होता है और कृष्ण के बाद राधा रानी का जन्म, राधा और कृष्ण के बीच में भगवान वामन का जन्म होता है। सो भगवान वामन का जन्म निकट आया और उस दिन झरमर झरमर वर्षा होने लगी है। क्यों ना हो, भगवान आए तो ये प्रकृति जो है ना अनुकूल हो जाती। संसार का छोटा सा प्राइम मिनिस्टर, ये हमारा ट्रम्प इंडिया नहीं आया था, ये जब भारत में आया तो कितना कितना कुछ रास्ते साफ किए गए, अहमदाबाद में आया था, ढोकला बहुत खाता ट्रम्प है, ये मुझे अंदर की बात पता है। अहमदाबाद में आकर खमन ढोकला खाया और क्या क्या हुआ। जब संसार का छोटा सा प्राइम मिनिस्टर आता है तो कितनी व्यवस्था हो जाती है।
प्राइम मिनिस्टर के भी प्राइम मिनिस्टर अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान जब इस धरती पर आए, प्रकृति अनुकूल हो गई। प्रकृति सभी गुणों को लेकर भगवान के सामने प्रस्तुत हुई और प्रकृति, नदियों के जल निर्मल हुए, नदियों में बाढ़ आने लगी, वृक्षों पर फल फूल आ गए और मानो प्रकृति चाहती थी कि भगवान आने वाले हैं तो हम हमारी ओर से भगवान के लिए कुछ ना कुछ करें। और आकाश में बादल ने सोचा हम क्या करें, तो अतिवृष्टि से लोगों को परेशानी होती है, लेकिन झरमर झरमर आकाश में बारिश होने लगी। हमारे देश में इसे गाते हैं, अषाढ़ उचारम में घमलारम बनी बहारम जलधारम दादूर डकारम मयूर पुकारम तड़िया तारम विस्तारम ना नहीं संभारम प्यास अपारम नंद कुमारम निरख्यारी कहो राधे प्यारी मैं बलिहारी गोकुल या वो गिर। सुंदर झरमर 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 वर्षा होने लगी और गंधर्व गाने लगे, अप्सरा नृत्य करने लगी और शिवजी नारद जैसे तो सुंदर संकीर्तन, मानो आज शिवजी तांडव करने लगे। शिवजी के विषय में कहता है, शैल श्रृंग सम विशाल जटा झूठ चंद्र भाल गंग की तरंग बाल विमल जाल राचे लोचन त्रय लाल लाल चंदन की खोर भाल कुमकुम सिंदूर गुलाल भ्रिकुट युगल साजे मुंडन की कंठमाल विकसित लरु के प्रसाल फटिक जाल रुद्रमाल नर कृपाल राचे डम 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 रुबाज नाद वेद सर सुसाज शंकर महाराज आज तांडव नाचे। ए भोले महाराज आज तांडव नाचे। अकेले शिवजी नहीं, किन्नर गंधर्व सर्व चारण अप्सर सगर्व धर्म अर्थ काम मोक्ष सो परोक्ष याचे। गंधर्व किन्नर चारण विद्याधर यक्ष ये सब लोग शिव जी के साथ नाचने लगे, गाने लगे और सुखदेव जी ऐलान करते हैं कि भाद्रपद श्रावण महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि अभिजीत मुहूर्त और बुधवार के दिन ठीक दोपहर को 12 बजे माता अदिति के गर्भ से अखिल ब्रह्मांड नायक जगत निवास भगवान वामन प्रकट हो गए। श्री वामन देव भगवान की। जैसे ही भगवान वामन प्रकट हुए, जब प्रकट हुए तो बहुत छोटे से थे, शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर कौस्तुभ मणि धारण किए हुए बहुत सुंदर भगवान का स्वरूप था। सब लोग आए और भगवान को देखें, लेकिन भक्तों वे भगवान का वह स्वरूप देखते ही देखते जन्म के दिन ही, द्वादशी के दिन जन्म के दिन ही देखते ही देखते वो भगवान विष्णु भगवान वामन के रूप में कन्वर्ट हो गए। जैसे यहाँ पर आप दिखाई दे रहे ना, ये छोटा सा लड़का कितना प्यारा है? तो देखते ही देखते भगवान इस प्रकार से वामन रूप धारण कर लिए और जैसे ही ये रूप धारण किए भक्तों संसार के छोटे बड़े सारे देवता प्रकट हो गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उस समय जैसे ही भगवान ने ये सुंदर बटुक ब्रह्मचारी वामन का रूप धारण किया तो सूर्य देवता प्रकट हुए और इस छोटे से बालक को गायत्री मंत्र का उपदेश किया। गुरुदेव कहते हैं लगभग 8-10 साल का बालक हो ना, ऐसी उम्र थी, 5 से 8 साल की उम्र भगवान वामन की थी। सूर्य देवता प्रकट हुए और गायत्री मंत्र का उपदेश किया। बृहस्पति देवताओं के गुरु बृहस्पति आए, उन्होंने भगवान वामन को गले में यज्ञोपवीत जनोई पहनाई। कश्यप जी आए, भगवान को मेखला प्रदान की और पृथ्वी देवी ने भगवान वामन को, जो आप देख रहे हैं ना मृग चर्म, भगवान पृथ्वी देवी ने मृग चर्म पहनाया। वन के स्वामी चंद्रमा ने भगवान वामन के हाथ में दंड प्रदान किया। ये दंड देख रहे हैं ना, ब्रह्मचारी के हाथ में, सन्यासी के हाथ में। सो ये दंड किसने दिया? सूर्य देव ने गायत्री मंत्र का उपदेश किया। बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति ने भगवान वामन को यज्ञोपवीत जनोई पहनाई। कश्यप जी ने भगवान वामन को मेखला प्रदान की और पृथ्वी देवी ने भगवान वामन को मृग चर्म पहनाया। वन के स्वामी चंद्रमा ने भगवान वामन को हाथ में दंड प्रदान किया
और अदिति ने भगवान वामन को कौपिन उत्तरीय वस्त्र पहनाया। देवताओं ने भगवान वामन को छत्र प्रदान किया, छाता, एक छोटा सा अम्ब्रेला छाता प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने भगवान वामन को अपने हाथ में कमंडल प्रदान, ये कमंडल जो है ना, ये ब्रह्मा जी ने, स्वयं साक्षात ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कमंडल दिया। सप्तर्षि आए, 7 ऋषि, उन्होंने भगवान वामन को कुश प्रदान किया। सरस्वती देवी ने, आप गले में देख रहे हैं ना, सरस्वती देवी ने भगवान वामन के गले में ये रुद्राक्ष की माला पहनाई। और कुबेर जी ने भगवान वामन को भिक्षा पात्र दिया। और जगत माता अन्नपूर्णा देवी ने भगवान वामन को प्रथम भिक्षा प्रदान की है। इस प्रकार से भगवान ने वामन अवतार धारण किया। और सबसे पहला सौभाग्य, जगत माता अन्नपूर्णा देवी ने भगवान वामन को प्रथम भिक्षा प्रदान की। भगवान वामन गाय के हित करने वाले हैं। मुझे आज भी याद है कि गुरुदेव ने कई वर्ष पहले जब ये कथा सुनाई और इस स्पॉट पर आए तो उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी जेब से, अब सन्यासी के पास क्या होता है, उन्होंने अपनी जेब से निकाल कर दिया था भगवान वामन के लिए। तो मैं भी अमित नारायण प्रभु आपको कहूँ, मेरी ओर से 1001 रुपया आप गौशाला में लिख दीजिएगा भगवान वामन को प्रथम दक्षिणा इस कथा की ओर से है। इस प्रकार से भगवान वामन तैयार हो गए। और जब भगवान वामन इस प्रकार से सारा स्वरूप धारण कर लिया, बाल ब्रह्मचारी का रूप था, सुंदर यज्ञ किया। और जब यज्ञ चल रहा था तो 2-5 लोग आए और 2-5 लोग घुसपुस करने लगे, आपस में कुछ चर्चा करने लगे। वो चर्चा भगवान वामन ने कान देकर सुनी। वो चर्चा क्या थी? वो 2-5 लोग चर्चा करने लगे कि वहां पर असुरों का राजा बलि स्वर्ग का लीगली राजा बनने के लिए 99 अश्वमेघ यज्ञ कर चुका है और 100वां अश्वमेघ यज्ञ चल रहा है। और आज वह 100वां अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण होने की तैयारी है। यदि ये 100वां अश्वमेघ यज्ञ कंप्लीट हो गया तो भगवान भी उससे स्वर्ग ले नहीं सकते हैं। अब ये बात ये छोटे से लड़के के कान में, अब भगवान तो आए थे इसी के लिए और बस कम बॉल में ज़्यादा रन बनाने थे, समय कम था और वहाँ जाना था। अब क्या करें? भगवान वामन ने तुरंत माता को प्रणाम किया, अपने पिताजी को प्रणाम किया और कहा कि मैं जिस काम के लिए आया हूँ मुझे जाने दीजिए। जैसे ही भगवान वामन चलने लगे तो लोगों ने पूछा कि प्रभु कहाँ जा रहे हो? गुजराती में पूछो, હવે બધું ગુજરાતીમાં આવશે તો ગુજરાતીમાં પૂછ્યું, પ્રભુ ક્યાં, તમે કઈ બાજુ જઈ રહ્યા છો? ત્યારે ભગવાન વામન બોલ્યા, મટાડવા બીજો ઇન્દ્ર મારા વાલા, મટાડવા બીજો ઇન્દ્ર મારા વાલા, વિષ્ણુ વામન થઈ ચાલ્યા રે, વિષ્ણુ विष्णु वामन तई चालिया रे, विष्णु वामन तई चालिया रे, मटाड़वा बीजो इंद्र मारा वाला, भगवान प्रकट हुए हैं और आप सब लोग बैठे बैठे गा रहे हो। देखिए कथा यहाँ पर रुकी है, सब लोग खड़े हो जाइए। और आज हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर भगवान प्रकट हुए हैं। बड़े भाव से, प्रेम से, नाचते हुए, गाते हुए हम भगवान को स्वागत करेंगे। भगवान ने આપણે વધાવીએ અને ભગવાનને બલી મહારાજ પાસે પહોંચાડીએ ભાવ से। नो वामन थई चालिया रे, विष्णु विष्णु वामन तई चालिया रे, विष्णु वामन तई चालिया रे, मटाड़वा बीजो इंद्र मारा वाला, मटाड़वा बीजो इंद्र मारा वाला,
in